अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 9 के पीएसटी के क्वेश्चन सेक्शन ए सॉल्व करेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ये जो एमसीक्यूज है, अगर आप ये एमसीक्यूज कर लेंगे तो इन्हीं में से आएंगे इंशाल्लाह, और फिर आपका आसानी से एमसीक्यूज वाला सेक्शन निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, यानी कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान कब पास हुई थी। जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी वो पास हुई थी 1940 में। या आपको याद रखना है डेट्स वगैरह, या आप एक जगह लिख के अपने पास गैदर भी कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इट इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज, यानी कि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का, उसमें कौन सी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। तो उर्दू को, ऑब्वियसली उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद है द एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध इज, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध है वो कौन है। वो है सैयद मुराद अली शाह। ये आपने याद रखना। उसके बाद है, ये इसका नाम मार्क नहीं है पर यही आंसर, एब्रोगेटेड बाय जनरल जनरल अयूब खान, जनरल रहीम खान, जनरल याहिया खान, या इस्कंदर मिर्जा। तो जनरल याहिया खान। उसके बाद है, ये भी मार्क नहीं है पर यही इसका आंसर है। उसके बाद है द बिगेस्ट सॉल्ट माइन इन पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन दिस प्रोविंस, जो सबसे बड़ी सॉल्ट की माइन है वो पाकिस्तान में किधर सिचुएटेड है, वो कहाँ पाई जाती है। जो नमक की कान है सबसे बड़ी, वो पाई जाती है पंजाब। द टोटल लेंथ ऑफ शारे पाकिस्तान इज, यानी कि जो शारे पाकिस्तान है उसकी क्या लंबान है, क्या लेंथ है, वो कितनी लंबी है। उसकी लेंथ है 1735 किलोमीटर। 1735 किलोमीटर लंबी है वो। उसके बाद है द बिगेस्ट कैनाल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज इन, यानी कि जो सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम है वो पाकिस्तान में कहाँ पाया जाता है, वो दुनिया में कहाँ पाया जाता है वर्ल्ड में। वो पाकिस्तान में पाया जाता है कैनाल सिस्टम, ये भी पूछा जा सकता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट इलाहाबाद इन दिस ईयर, यानी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है इलाहाबाद में किस साल डिलीवर किया था, किस साल अ, अपनी खुतबा दिया था, वो था 1930। उसके बाद है द वर्ड आइडियोलॉजी बिलोंग टू दिस लैंग्वेज, यानी कि आइडियोलॉजी किस जबान से लिया गया है, वर्ड आइडियोलॉजी। तो ये फ्रेंच से लिया गया है। आइडियोलॉजी का मतलब ये होता है कि हर मुल्क के, हर उसकी एक बनाने का एक सोच होती है। जैसे पाकिस्तान को बनाने की एक सोच थी, तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या थी। जो वर्ड आइडियोलॉजी है ये फ्रेंच से वर्ड से निकला है। उसके बाद है ईस्ट पाकिस्तान गॉट सेपरेटेड फ्रॉम अस इन द एयर। ईस्ट पाकिस्तान जो था वो हमारे, हमसे जो बांग्लादेश है अब, वो किस ईयर में सेपरेट हुआ था, वो हुआ था 1971 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टूवर्ड्स, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस तरफ लेके जाती है हमारी इकोनॉमी, हमारे मुल्क को किस तरफ लेके जाती है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ, यानी कि बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ लेके जाती है। उसके बाद था ओल्ड नेम ऑफ केपीके, खैबर पख्तूनख्वा का जो पुराना नाम था वो क्या था, वो एनडब्ल्यूएफपी था। एनडब्ल्यूएफपी जो था वो केपीके का पुराना नाम था, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, क्रिश्चियन सेलिब्रेट द क्रिसमस फेस्टिवल ऑन, तो क्रिश्चियन जो होते हैं वो क्रिसमस फेस्टिवल कब सेलिब्रेट करते हैं, वो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है द लेंथ ऑफ द कोस्टल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट, जो कोस्टल एरिया है, यानी कि कोस्टल एरिया कहलाता है कि जो समंदर है, फॉर एग्जाम्पल ये समंदर है, तो समंदर के पास वाला जो ये समंदर है, तो समंदर के पास वाला जो लैंड है इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया की लेंथ क्या है, 800 किलोमीटर है पाकिस्तान में। उसके बाद है कारपेट इंडस्ट्री इज पाकिस्तान इन पाकिस्तान इज आ, क्या है। कारपेट इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है, या डिफेंस इंडस्ट्री है। वो है स्मॉल इंडस्ट्री। कारपेट इंडस्ट्री क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि कौन सी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली पाकिस्तान में कौन सी फसल है। तो सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली है राइस। उसके बाद है द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इन स्क्वायर किलोमीटर इज, यानी कि पाकिस्तान का जो पूरा एरिया है अगर वो नापा जाए तो वो कितने किलोमीटर है, 796,096।
किलोमीटर। ये भी आपको नंबर याद हो जाएंगे, 796096। ये जो था ये एरिया है, टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, कितने किलोमीटर में अगर पूछे तो। उसके बाद है वारिस शाह मियां मोहम्मद बख्श वर द सूफी पोएट ऑफ दिस लैंग्वेज। यानी कि वारिस शाह और जो मियां मोहम्मद बख्श थे, वो किस जबान के सूफी पोएट थे? वो थे पंजाबी जबान के सूफी पोएट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। इन सिंध दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्स्ट। सिंध में वो कौन सी अ, जो है ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रिपेयर करती है टेक्स्ट बुक को? तो वो प्रिपेयर करती है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, नहीं, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोर है। ये आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है। तो ये वो बोर्ड है जो सिंध में किताबें तैयार कर। उसके बाद है द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड अपॉन। यानी कि जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, जिसका मतलब है पाकिस्तान को बनाने का क्या मकसद था, क्या मतलब था, ये जो है किस चीज पे बेस्ड है? तो ये इस्लाम पर बेस्ड है। इस्लामी की वजह से पाकिस्तान को एक अलग मुल्क बनाया गया था। तो ये एक रीजन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज आर नेबरिंग कंट्री। यानी कि पाकिस्तान के जो नॉर्थ है, वहां कौन सी कंट्री है? तो नॉर्थ वेस्ट पर है चाइना। चाइना पाकिस्तान के ऊपर पाई जाती है, थोड़ा सा ऊपर के साइड पे, तो वो चाइना है पाकिस्तानी। उसके बाद है हजरत शाह वलीउल्लाह वॉज बोर्न इन एडी। जो शाह वलीउल्लाह थे वो कौन सी एडी में पैदा होते? वो 1706 एडी में पैदा होते। उसके बाद है द बिगेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज इन। जो सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी पाकिस्तान की, वो कहाँ बिल्ड हुई थी? वो लाहौर में बिल्ड हुई थी। उसके बाद है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास इन द ईयर एडी। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो किस एडी में पास हुई थी? वो 1949 में पास हुई थी। उसके बाद है अमंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान रैंक्स। यानी कि जो सबसे ज्यादा आबादी वाले पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं, पाकिस्तान उनमें किस रैंक पर आता है? 8 रैंक पर आता है, 8वें रैंक पे। उसके बाद है द अजरक इज वेरी फेमस इन आवर कंट्री। अजरक जो है, अजरक, वो पाकिस्तान में किस इलाके में, किस सूबे में सबसे ज्यादा फेमस है? तो वो सिंध में फेमस है अजरक। ये हमारी सिंध की बुक का एक चैप्टर भी था अजरक वाला। उसके बाद है द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध इज। जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है सिंध के, वो कौन है? उस सैयद मुराद अली शाह। उसके बाद है द मेन कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो जो सबसे बड़ी जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान लड़ाई होती है, किसकी बुनियाद पे होती है? कश्मीर की बुनियाद पे होती है। द कायदे आजम ज्वाइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन एडी। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को किस एडी में ज्वाइन किया था? 1931 एडी, 1913 एडी में ज्वाइन किया था। कायदे आजम ने मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस एडी में, पहले वो कांग्रेस का हिस्सा थे। उसके बाद भी वो कांग्रेस का हिस्सा रहते, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और पूरी तरह से मुस्लिम लीग में आ गए थे। लेकिन इस दौरान में 1913 जब में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, तब वो कांग्रेस का भी हिस्सा रहे थे। इन पाकिस्तान द फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन एडी। जो पाकिस्तान के अंदर सबसे एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो 1954 में हुई। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद में उर्दू के भी आपको बताती चलती हूँ। जो उर्दू के हैं उनको उर्दू में याद रखना पड़ेगा। करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? इसके आंसर्स जो है, सबके आंसर इसके अंदर पुराने एमसीक्यूज के अंदर गिवन है। करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई थी? 1940 में मंजूर हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान के आइन के मुताबिक किस जबान को करार दिया गया था? तो इसका आंसर है, एक इसका आंसर हो गया 1940। और उसके बाद है पाकिस्तान के 1970 के आइन के में कौमी जबान करार दी गई थी, तो उर्दू को कौमी जबान करार दिया गया था। उसके बाद है मौजूदा वजीर आला सिंध में सैयद मुराद अली शाह। ये सारे आंसर पहले भी इंग्लिश में गिवन है। उसके बाद है 1962 के आइन मंसूख किया गया था जनरल याहिया खान
पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान किस सूबे में है, तो वो पंजाब में थी। उसके बाद है शाहराह पाकिस्तान की कुल लंबाई कितनी थी? 1735 किलोमीटर थी। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम कहाँ मौजूद है? पाकिस्तान में मौजूद है। उसके बाद है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कब दी थी? 1930 में दी थी। उसके बाद है एडमियोलॉजी लफ्ज का इस जबान से है, तो वो फारसी से था, फ्रेंच से था, सॉरी। तो इसका आंसर होगा, जैसे हमने पहले मार्क किया था, फ्रेंच था, तो फ्रांसीसी हो जाएगा। उसके बाद है आ, मशरकी पाकिस्तान से अलग हुआ पाकिस्तान जो है, कब अलग हुआ था? 1971 में अलग हुआ था। उसके बाद है इक्तिसादी तरक्की की वजह से हासिल होता है खुशहाली, ईमानदारी, भाईचारे, मौके, खुशहाली यानी कि प्रोस्पेरिटी आती है। उसके बाद है खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम क्या था? सूबह सरहद, NWFP कहते हैं ना, इसलिए। उसके बाद है मसीही क्रिसमस कब मनाई जाती है? क्रिसमस कब मनाई जाती थी? वो मनाई जाती थी 25 दिसंबर को मनाई जाती है। मसीहाई बोलते हैं, यानी कि क्रिसमस को बोलते हैं, क्योंकि हजरत ईसा को वो अपना मसीहा मानते थे। उसके बाद है पाकिस्तान के साहिली इलाके की लंबाई क्या है? 800 किलोमीटर। उसके बाद है पाकिस्तान में कालीन की सनत क्या है? छोटी सनत है। उसके बाद है पाकिस्तान की दूसरी सबसे अहम फसल क्या है? तो वो चावल है। पहली जो होती है वो कपास थी। पाकिस्तान का कुल रुतबा क्या है? 796096। वारिस शाह और मियां मोहम्मद बख्श इस जबान के सूफी शायर हैं। पंजाबी। सिंध में निसाबी कुतुब की तैयारी और तरक्की की जिम्मेदारी तंजीम है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। उसके बाद है सिंध, ये है सिंध सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो। उसके बाद है पाकिस्तान के नजरिए क्या है? इस्लाम की बुनियाद पे था, मबनी है, यानी कि किस बुनियाद पे था? तो इस्लाम की बुनियाद पे है। पाकिस्तान के शुमाल मगरब में हमारा पड़ोसी मुल्क है चीन। उसके बाद है हजरत शाह वलीउल्लाह की पैदाइश का साल क्या था? तो उनकी पैदाइश का साल था 1706। उसके बाद है मकासद पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरई यूनिवर्सिटी कहाँ मौजूद है? जरई जो था उसका आंसर था, जो नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान में चाइना मौजूद था। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ थी? लाहौर में। लाहौर में मौजूद है। उसके बाद मकासद करारदाद मंजूर हुई। मकासद करारदाद कब मंजूर हुई थी? 1949 में। यह आ गया ऑप्शन, 1949 में मंजूर हुई थी। उसके बाद है दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाले ममालिक में पाकिस्तान का दर्जा किस पे? 8वें पर है। उसके बाद है हमारे मुल्क में ये अजरक बहुत मशहूर है, सिंध सिंध में मशहूर है। सिंधी नहीं होगा, सिंध होगा। मौजूदा वजीर आला सिंध कौन है? सैयद मुराद अली शाह। उसके बाद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाजुआ किस बात पे? तो वो कश्मीर पर लड़ाई चलती है। उसके बाद है कायदे आजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत कब इख्तियार की थी? 1913 में। पाकिस्तान में पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी 1954 में। तो जज़ाकल्लाह, अब आपके MCQs का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम हिस्सा बी बा के जो मुख्तसर सवालात हैं उनको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह।